एवरीवन। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर ये क्या होता है, इसके बारे में तुम लोग कहीं ना कहीं सुने ही होगे कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसा दिखता है, या फिर तुम अपना कहीं कॉलेज कर रहे होगे, फिर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ पे देखे होगे कैपेसिटर क्या होता है। तो एक तो बेसिक हम बताते हैं कैपेसिटर तुम कहाँ देख सकते हो कि जैसे घर में जो पंखा चलता है, सीलिंग फैन या कोई भी फैन चलता है जिसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होता है। एक्चुअली कैपेसिटेंस का यूज़ हम करते क्यों, पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैपेसिटर कहते किसको है। पहले जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सके कुछ देर, जो अपने अंदर एक तरह का बैटरी होता है, ऐसा समझ लो। कैपेसिटर क्या है, एक तरह का बैटरी ही है जो चार्ज को स्टोर करता है अपने अंदर। क्या होता है, इट स्टोर चार्ज। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डिवाइस, which can store charge। या फिर लिखो, या फिर कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये तो समझे। पहले हम थ्योरेटिकली बताते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो तुम लोग जो पंखा देखे होगे तो उसमें कुछ इस प्रकार का तुम लोग बॉक्स देखे होगे, वाइट कलर का देखोगे, जिसमें 2 वायर निकला हुआ रहता है, वाइट होता है। तो वो क्या है, कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसी को एक तरह का कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये हर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा हुआ होता है जिसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होता है स्टार्ट होने के लिए। ऐसा समझ लो कि हमको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ता है। तो ये क्या करता है, कैपेसिटर एक चार्ज को स्टोर करता है। पहले तो जैसे हम पावर ऑन करते हैं, चार्ज को पहले स्टोर कर लेता है। जितना माइक्रोफैराड का तुम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो तो चार्ज स्टोर किया, और स्टोर करके एक साथ उस पंखा को या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको सप्लाई करता है। तो सप्लाई करने से क्या होता है, इतना ज़्यादा पावर एक साथ देता है तो तुरंत। तो तुम जानते ही होगे, कोई भी काम जब इनिशियली आपको स्टार्ट करने के लिए उसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड है। तुम खुद अपना एग्जाम्पल ले लो, तुमको कहीं चलना है तो उठने में ज़्यादा एनर्जी लगता है ना कि चलने में। तो कोई भी काम को जब स्टार्ट करना होता है, जैसे तुम कुछ उठा रहे हो, जब एक बार उठा लिए तो उसमें बल लगता है, लेकिन जब उठा के करोगे कुछ देर के लिए कम लगता है। तो हम रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी दे सकते हैं और वो काम करता रहेगा। ठीक उसी प्रकार कैपेसिटर का काम है। तो कैपेसिटर समझ में आया होगा। अब हम पहले तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे। तो इसको समझने के लिए ऐसा समझो, कैपेसिटर कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो पहले तो कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है ये जानना जरूरी है। यहाँ पे देखो, और इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सी। कैपेसिटर को डिनोट किससे करते हैं, सी से। और इसमें चार्ज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। कोई भी कैपेसिटर जो दिया हुआ है इस तरह से लिख सकते हो, द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये सब हम प्रूव करेंगे, कैसे आ रहा है तो हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो उसी को Q बराबर सी भी। क्या होता है, कैपेसिटर में चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, पोटेंशियल है। तो Q बराबर सी भी। यहाँ पे सी क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। होता क्या है, जो पैरेलल प्लेट लेते हैं ऐसे, ये पैरेलल प्लेट, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैपेसिटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 पैरेलल प्लेट लेते हैं। ये दोनों क्या होता है, कंडक्टर होता है। ये जो प्लेट है पैरेलल प्लेट, ये दोनों एक तरह का कंडक्टर है, ठीक है। और कंडक्टर के लिए हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका पास सेंस नहीं है। पैरेलल प्लेट स्टार्ट करने से पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं, फिर हम समझाएंगे। ये आ गया। तो कैपेसिटेंस को क्या लिखेंगे, Q बाय V। ये फॉर्मूला याद रखना। हमेशा। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट
ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, फराड, इसको एफ से डिनोट करते हैं, FARAD फराड, इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से, ठीक है। और कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मीडियम पे, ये समझ में आएगा जब हम आगे डिस्कस करेंगे, तब समझ में आएगा कि मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है। तो पहले तो हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, एक हम पहले तो प्लेट करने का मतलब एक दो कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं, ऐसा जान लो कि एक प्लेट लिए, पैरेलल प्लेट है, इसको हम Q चार्ज प्लस Q चार्ज में, ये माइनस Q चार्ज हो गया, और यहाँ पे हम वोल्टेज सप्लाई दिए जैसे प्लस Q चार्ज है। तो होता क्या है, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इस नेगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके अंदर। और हम बताए थे कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है उसके कारण ये दो कंडक्टिंग प्लेट कैसे बनता है, ये दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट मिलके एक कंडक्टिंग प्लेट का फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। तो ये जैसे एक साइड का हम पूछ रहे हैं, एक साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताए थे तुम लोग को क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट के कारण एक पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय। इसी तरह इस प्लेट में माइनस चार्ज है यहाँ पे, तो प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका बीच का डिस्टेंस d है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को, ये जब दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट के बीच में, इसको जब सम करते क्या आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और इसको और फर्दर तुम देखो तो कर सकते हो, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको लिख दो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम अभी बता, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल इस भी से डिनोट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसका पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल निकालो, तो दोनों का पोटेंशियल निकाल के सब्सट्रैक्ट कर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फिर दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालने के लिए भी बराबर क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू आर, माइनस इन्फिनिटी टू आर। पहले तो ये प्लेट के कारण, फुल प्लेट के कारण हम क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, और पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं कि इस पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर E डॉट डी आर। और रेफरेंस हम क्यों लिए इतना, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, यहाँ पे तो रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमको इसके बीच का ही पोटेंशियल निकालना है, तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत हमको है नहीं, क्योंकि पोटेंशियल का ये भी होता है V बराबर E क्रॉस D, ED, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस E क्रॉस D। और V बराबर कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो इसको लिख सकते हैं Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, एंड C बराबर Q बाय V होता है। तो यहाँ पे पुट कर दो Q बाय Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो Q बाय Q D A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q निकल गया, तो कैपेसिटेंस बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये कैपेसिटेंस आया, तो C बराबर कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस का फार्मूला ये आता है, ठीक है। लिख दो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाद हम देखेंगे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तुम लोग का तो सिलेबस में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नहीं है, तो हम उतना ही करेंगे। ये है
स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर पे कितना कैपेसिटेंस है, यहाँ पे एक सेंटर पे एक वायर लिख लेगा, अगर निकालेगा कैपेसिटेंस जनरल जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पे मान लो एक वायर इधर से निकालेगा, एक वायर यहाँ से पॉजिटिव में, तो यहाँ से सेंटर से और आर के बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक है। इसको फिलअप कर दो, अभी हम तो आइडियल कंडीशन है आर, और इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में प्लस क्यू चार्ज है, और हम जानते हैं इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर हम निकाल रहे हैं, देखो हम जनरल बनाते हैं, जनरल केस वो सही रहेगा, वो ज़्यादा समझ में आएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हो रही है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर ऑब्वियस सी बात है, ऐसे होगा कि दो प्लेट है, दो स्फेरिकल प्लेट है, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, तो इसके बीच का डिस्टेंस r1 है, और इसके बीच का डिस्टेंस r2 मान लेते हैं, और इस पे प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, और इस पे माइनस क्यू चार्ज, ओके। दो प्लेट, और इससे एक वायर निकालें, यहाँ पे पोटेंशियल सप्लाई किए, और इस पे नेगेटिव, समझ में आया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये दो लेयर में नहीं होता, अगर सिंगल स्फेयर होता और इसका डिस्टेंस r होता है जनरल, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल के केस में क्या निकालते हैं, के क्यू बाय आर निकालते थे, हम लोग निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, ई बराबर क्यू बराबर क्या होता, क्यू बाय स्फेयर के कारण 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये होता है। लेकिन हमको तो निकालना क्या है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल होता है माइनस r2, पोटेंशियल होता है ई डॉट डी आर होता है, माइनस ई डॉट डी आर। अब हमको कैपेसिटर इसके बीच में निकालना है कितना कैपेसिटेंस है ये दोनों प्लेट के बीच में, तो हमको इंटीग्रेट कहाँ से करना है, R1, यहाँ से R2 से R1, ओके। तो फिर करो इंटीग्रेट, R1 से हम जा रहे हैं कहाँ से कहाँ, इसके बीच में है ना कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये हम R1 ले लिए हैं ना, R1, तो R1 से R2 जाना है, तो R1 टू R2, ये लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट को एक्सचेंज कर दें R2 से R1, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, और यहाँ पे हम पुट करेंगे क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट डी आर, ये भी आर कैप नहीं है, आर वेक्टर आर कैप इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट तो हट जाएगा। तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इंटीग्रेट करना है R2 से R1 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, इसको क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, -1 बाय आर, R2 से R1। अब देखो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब पुट कर दो, ये माइनस पहले लेगा तो 1 बाय R1 माइनस प्लस 1 बाय R2, ऐसे ही होगा ना। अब देखो पोटेंशियल कितना होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ऐसा आएगा। और कैपेसिटेंस जो था C बराबर कितना था, क्यू बाय भी, तो क्यू बाय भी जब हम करेंगे तो कितना होगा, देखो C बराबर जब क्यू नीचे ये डालेंगे भी को, तो क्यू तो कट जाएगा, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, ठीक है। तो क्यू बाय भी बराबर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, यही क्या है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन है। और अगर ये जो हम इसको तो लिख लो पहले, स्पेशल केस देखो, ये हम क्या किए थे, ये दो लेयर में ना होके ये जीरो पे है, ये जो सर्कल है इसको पॉइंट ओरिजिन पे मान लेते हैं, यहाँ पे R1 R2, तो R1 को हम टेंस टू 0 कर देते हैं,
ठीक है। R1 को 0 यहाँ पे जो तुम लोग का बुक में डेरिवेशन है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और R2 को R मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q/V बराबर C बराबर 4πε0 बटा 1/R बराबर 4πε0 R, समझे। तो उस कैपेसिटेंस बराबर 4πε0 R। तो ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये तो हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हो गया स्फेरिकल। अब हमको देखना है अगर इस कैपेसिटेंस जो है, ये जो कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटेंस है डी डिस्टेंस पे, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक, इसमें पूरा फिक्स कोई डाइलेक्ट्रिक अगर हम डाल दें तो क्या होगा। तो इसके लिए पहले हमको डाइलेक्ट्रिक पढ़ना था, डाइलेक्ट्रिक हमको पहले पढ़ाना था। तो हम अगले क्लास में पहले डाइलेक्ट्रिक देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है कैपेसिटेंस पे। कोई डाइलेक्ट्रिक जब कैपेसिटेंस के अंदर डाला जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है, क्या बेनिफिट मिलता है हमको डाइलेक्ट्रिक डालने से, उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब आज के लिए इतना ही।